साउथ अफ्रीका ने अपनी पार्लियामेंट में इजराइल के खिलाफ करारदाद पास की थी और इजराइल के फिलिस्तीनियों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ खड़े हुए और वहां से एम्बेसी बंद करने की बात कही गई। इजराइल का जो सफारत खाना था उसको बंद किया गया, सफीर को वापस भेजा गया। इससे आगे बढ़ते हुए साउथ अफ्रीका ने एक और बड़ा फैसला लिया है। परसों हमने आपको बताया था कि फ्रांस के जो शहरी वहां पर लड़ रहे हैं, जो फौज में शामिल हैं, डुअल नागरिकता है जिनकी, उसको लेकर भी फ्रांस के एक नेता ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि इस तरह से फ्रांस के शहरियों को इस जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने बाकायदा ऐलान किया है सरकार ने कि जो लोग फिलिस्तीन में हो रही नस्ल कशी में हमारे नागरिक शामिल हैं, यानी वो इजरायली फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और गजा में इजराइल की तरफ से हमला कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर, उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका में केस चलाए जाएंगे। बड़ा फैसला है सरकार का। आपको बताना चाहूंगा, नेल्सन मंडेला पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की, आजाद फिलिस्तीन की वकालत करते रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। तो आज उन्हीं के अनुयायी ये फैसले ले रहे हैं जो काबिल तारीफ हैं। लोग साउथ अफ्रीका के इन कदमों की तारीफ कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने गजा में इजराइल की तरफ से की जाने वाली फिलिस्तीनी नस्ल कुशी के बारे में अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हुए ऐलान किया है कि अगर किसी जनूबी अफ्रीकी शहरी ने इजरायली फौज का हिस्सा बनकर गजा के खिलाफ जंग में शिरकत की तो उसे अपने मुल्क में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यह वार्निंग साउथ अफ्रीका की हुकूमत ने पीर के रोज अपने शहरियों के लिए जारी की है। इसके साथ ही इस सिलसिले में सदर सरल रामाफोसा के जो मौक़िफ़ है, उनका जो व्यू है, उसका भी हवाला दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला इजराइल की फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों को नस्ल परस्ताना समझते हुए हमेशा फिलिस्तीन का जो मकसद है उसकी हिमायत करते रहे हैं। पीर के रोज साउथ अफ्रीका की वजारत खारजा ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बारे में गहरी तशवीश जाहिर की है कि उसके कुछ शहरी इजरायली फौज में शामिल होकर गजा जंग में फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। जो स्पोक पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि हम इन रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश जाहिर करते हैं। अगर किसी नागरिक ने ऐसा किया है तो यह इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीकी वजारत खारजा ने मुतय्यन बात नहीं की है कि इसके कितने शहरी इजरायली फौज का हिस्सा बने हैं या बन सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी अभी साफ नहीं हुआ है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ दूसरे मुल्कों से फौजी भर्ती करने पर क्यों मजबूर हो रहा है और इसके रिजर्व फौजी क्यों इनकारी हो रहे हैं। बड़ा सवाल है ये कि आखिर, जैसा कि अभी फ्रांस का बयान मैंने शुरू में बताया आपको और अब साउथ अफ्रीका का बयान आया है, तो बड़ा सवाल यह बन रहा है कि वो देश जो अपने तमाम नागरिकों को 3 साल की फौजी ट्रेनिंग देता है, कंपलसरी है हर नागरिक के लिए बालिग होने के बाद फौज की ट्रेनिंग लेना, तो आखिर कई करोड़ की आबादी वाला देश जहां पर सब ज्यादातर यहूदी हैं जिनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जाहिर सी बात है तो फिर उनके अपने नागरिक पीछे क्यों हट रहे हैं, दूसरे नागरिकों की भर्ती क्यों की जा रही है। अभी यह खबर मैं पढ़ रहा था, हमारे देश में भी हरियाणा सरकार की एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, उसके जरिए 10,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं इजराइल में लेबर के लिए। तो बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी दिक्कत इजराइल को क्यों हो रही है। सिर्फ 68 दिनों की जंग में क्या इजराइल पूरी तरह से हार गया है और उसके फौजियों ने हथियार डालना शुरू कर दिया है? क्योंकि इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि फौजी खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें मौत के घाट उतारा जा रहा है, हमें मारने के लिए भेजा जा रहा है गजा में, तो हम नहीं जाएंगे, इनकार कर रहे हैं। तो क्या फिर ऐसे में दूसरे देशों के नागरिकों की भर्ती इजरायली फौज में की जा रही है और उनको फिर भेजा जा रहा है मरने के लिए? जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका में भुखमरी है, गुर्बत है,
गरीबी की वजह से लोग मजबूरन जो है कि अपने घर वालों को कुछ पैसे का इंतजाम कर पाए, और जाहिर सी बात है अगर उनकी मौत हो जाती है तो मुआवजे का भी ऐलान किया जाता है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में क्या लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने घर वालों के लिए मुफलिसी और गरीबी की वजह से मजबूरन इन फौजों में शामिल हो रहे हैं और अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं, खुद जब उनके ही देश के लोगों ने, इजराइल के नागरिकों ने, यहूदियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और इनकार कर रहे हैं जाने पर, सड़कों पर उतरने पर, बस्तियों में जाने पर, टैंकों का संचालन करने में, इन तमाम चीजों से हट रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं अल कासिम ब्रिगेड के जरिए, हमास के जरिए, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की खलबली इजराइल में मची हुई है। और खुलेआम जब किसी की डेड बॉडी जाती है तो उसके घर वालों का आहो बका, रोना पुकारना और उसके साथ ही नेतन्याहू को गालियां बकना, ये एक आम सी बात हो गई है। इस तरह की वीडियो, दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। साउथ अफ्रीका की वजारत खारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उसके मुल्क का कोई शहरी अगर इजरायली फौज में भर्ती होना चाहेगा तो उसे पहले अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। उधर जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामाफोसा ने कहा है कि जोहान्सबर्ग में फिलिस्तीन के हामी ग्रुपों के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में फिलिस्तीनी अवाम के कत्लेआम और नस्ल कशी की मजम्मत की है।